हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हेल्थ टिप्स विद डॉक्टर मनीष। आज हम बात करेंगे हर्पीस जोस्टर के बारे में, जिसे कि हम शिंगल्स या ब्रह्मसूत्री की बीमारी भी बोलते हैं। ये एक बहुत ही कॉमन नसों का होने वाला वायरल इन्फेक्शन है। आज इस वीडियो में मैं आपको इसके लक्षण बताऊंगा, इसके क्या कारण होते हैं, इसका क्या ट्रीटमेंट है और हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए इस बीमारी में, इन सबको हम डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हर्पीस जोस्टर हमारे शरीर में चिकन पॉक्स या वेरिसेला जोस्टर वायरस के रीएक्टिवेशन की वजह से होता है। ये वही वायरस है जो हमारे शरीर में चिकन पॉक्स की बीमारी करता है। तो जब भी कभी हमें चिकन पॉक्स होता है बचपन में या अडल्ट होने पे, तो ये वायरस हमारी नसों में इनएक्टिव स्टेट में रह जाता है। तो जब भी हमारे शरीर की इम्यूनिटी कम होती है तो ये वायरस एक्टिवेट हो जाता है और ये हर्पीस जोस्टर की बीमारी को करता है। ये बीमारी ज़्यादातर उन लोगों में देखी जाती है जिनकी इम्यूनिटी या तो पहले से ही वीक है या किसी इन्फेक्शन की वजह से अभी उनकी इम्यूनिटी वीक हुई है। ये बीमारी ओल्डर पेशेंट्स में देखी जाती है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है हमारी इम्यूनिटी वीक होती जाती है और हर्पीस जोस्टर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा वो पेशेंट्स जिनको कैंसर की बीमारी है या जिनको दूसरे इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर्स हैं, जैसे कि रोमेटॉइड आर्थराइटिस, अल्सरेटिव कोलाइटिस, या उनको एचआईवी इन्फेक्शन है, टीबी का इन्फेक्शन है। इसके अलावा बहुत सारे पेशेंट्स जिनको डायबिटीज़ है, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, जिनको किडनीज की प्रॉब्लम है, या जो कुछ मेडिसिन लेते हैं, जैसे कि कुछ पेशेंट्स स्टीरॉइड्स की मेडिसिन ले रहे हैं, इनकी इम्यूनिटी भी कम हो जाती है, या जो पेशेंट कैंसर की मेडिसिन ले रहे हैं इनकी इम्यूनिटी भी कम हो जाती है। तो ये हर्पीस जोस्टर इन सब पेशेंट्स में ज़्यादा देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर हमारी लाइफ में कोई स्ट्रेसफुल कंडीशन अभी अभी आई है, हमारा खाना पीना कम हो गया है, हम बहुत ज़्यादा दुखी हैं, तो ऐसी कंडीशन में भी हर्पीस जोस्टर होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इन सब के अलावा अगर हमारी फैमिली में किसी को अभी अभी हर्पीस जोस्टर हुआ है, तब भी हमारे हर्पीस जोस्टर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर हम हर्पीस जोस्टर के लक्षणों की बात करें तो जो सबसे पहला लक्षण आता है वो है हमारे शरीर के किसी हिस्से में दर्द का होना या जलन का होना। इसके अलावा उस हिस्से में सुनगी हो सकती है, चिनमनाहट हो सकती है, या खारिश भी हो सकती है। किसी किसी पेशेंट्स में ये दर्द इतनी सीवियर होती है कि ये दर्द, अगर तो ये हर्पीस हमारी छाती में है तो ये हार्ट अटैक की दर्द की तरह लग सकता है। अगर ये हर्पीस हमारे पेट पे है तो ये गॉल ब्लैडर की पेन या अपेंडिक्स की पेन या किडनी की दर्द की तरह भी लग सकता है। हर्पीस की पेन शुरू के 2-3 दिनों में बढ़कर मैक्सिमम हो जाती है और इस दौरान पेशेंट्स को छोटे छोटे लाल रंग के पानी वाले रैश भी निकल आते हैं। ये रैश ज़्यादातर एक ही तरफ होते हैं, ये छोटे छोटे ग्रुप्स में निकलते हैं और ये बहुत ही पेनफुल और जलन वाले रैश होते हैं। ये दर्द इतनी ज़्यादा हो सकती है कि इसकी वजह से हमें थकान हो सकती है, हमारी नींद डिस्टर्ब हो सकती है, हमारी भूख कम हो सकती है, हम डिप्रेस फील कर सकते हैं और ये हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बहुत कम कर देती है। ये रैशेस बहुत ही सेंसिटिव होते हैं और छूने से पेन करते हैं। कुछ दिनों के बाद ये रैश सूखने शुरू हो जाते हैं और इस पे जख्म बनने शुरू हो जाते हैं और पेशेंट्स की पेन धीरे धीरे कम होके खत्म हो जाती है। अगर हम हर्पीस जोस्टर की साइट के बारे में बात करें तो ये वैसे तो हमारे शरीर में कहीं भी हो सकता है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा हमारे कमर में देखने को मिलता है। ये एक छोटे से एरिया में आगे से लेके पीछे तक एक ही तरफ को फैला होता है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा खतरनाक साइट है वो है हमारे चेहरे पे हर्पीस जोस्टर का होना। अगर ये हमारे माथे पे है, हमारे चेहरे पे है, तो ये सबसे खतरनाक साइट मानी जाती है क्योंकि इसमें कई तरह की कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस रहते हैं। अगर हम हर्पीस जोस्टर के स्प्रेड के बारे में बात करें तो ये हर्पीस जोस्टर वैसे एक दूसरे से तो नहीं फैलता, लेकिन जो वायरस हर्पीस जोस्टर करता है, जिसे हम चिकन पॉक्स वायरस या वेरिसेला जोस्टर वायरस बोलते हैं, वो एक इंसान से दूसरे इंसान में फैल सकता है, जो कि दूसरे इंसान में या तो चिकन पॉक्स कर सकता है या बाद की स्टेजेस में वो हर्पीस जोस्टर कर सकता है। तो फ्रेंड्स, जब भी आपको हर्पीस जोस्टर होता है, एक तो अपने रैश को आप कवर करके रखें, इसे बार बार टच ना करें, इस पे खारिश ना करें और बार बार अपने हाथ साबुन से धोते रहें ताकि ये किसी इंसान से दूसरे इंसान में ना फैले। और आप इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि अगर आपके घर में बड़े बुजुर्ग हैं, छोटे बच्चे हैं
या ऐसे लोग जिनको बाकी बीमारियां हैं जैसे डायबिटीज़, कैंसर की बीमारी, हार्ट की बीमारी, तो ऐसे लोगों के क्लोज कॉन्टैक्ट में आप ना आए, नहीं तो उनको भी ये बीमारी हो सकती है और उनमें ये बीमारी ज़्यादा सिवियर हो सकती है। अगर हम इसकी रिकवरी के बारे में बात करें तो हर्पीस जोस्टर की दर्द और रैश 3 से 5 हफ्तों में अपने आप ही ये ठीक हो जाता है और इसमें कोई स्कार भी नहीं बनता। ज़्यादातर लोगों में हर्पीस की बीमारी लाइफ में एक ही बार होती है, लेकिन कुछ लोगों में ये 2 या इससे ज़्यादा बार भी हो सकती है। हर्पीस जोस्टर की ट्रीटमेंट के लिए कई तरह के एंटीवायरल मेडिसिन अवेलेबल हैं, जैसे कि एसाइक्लोविर, वेलासाइक्लोविर, फाइमसाइक्लोविर। ये मेडिसिन हैं जो हर्पीस जोस्टर को ठीक करती हैं। ये मेडिसिन हर्पीस जोस्टर की बीमारी की सिवियरिटी और उसकी ड्यूरेशन दोनों को कम करती हैं। तो जब भी आपको इस तरह के सिम्टम्स आते हैं, आप इमीडिएटली हर्पीस जोस्टर का ट्रीटमेंट लें और इस बीमारी को जल्दी से जल्दी ठीक करने की कोशिश करें। इसके अलावा रैशेस पे लगाने के लिए एंटीवायरल ऑइंटमेंट भी अवेलेबल हैं और पेन के लिए आप पेन किलर ले सकते हैं। कुछ ऐसी दवाइयाँ भी डॉक्टर आपको दे सकता है जो नस की दर्द को कम करती हैं। इसके अलावा आप एक साफ कपड़ा ठंडे पानी में डालकर इन जख्मों के ऊपर रख सकते हैं। ये आप दिन में कई बार करें, इससे आपको जख्मों की जलन में आराम मिलेगा। इसके अलावा इन जख्मों पे आप किसी भी तरह का घरेलू लेप ना लगाएं, उससे इसमें इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, पेन बढ़ सकती है और ये दर्द बहुत लंबे समय तक रह सकती है। ऐसा देखने में आया है, कई लोग इस पे भांग का लेप लगा देते हैं और कई बार तो लोग मिट्टी के तेल से या केरोसिन ऑयल से भी इसको साफ करते हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसा बिल्कुल ना करें, इससे आपकी बीमारी बढ़ जाएगी। कई बार लोग पूछते हैं, डॉक्टर साहब हमें भी हर्पीस जोस्टर पहले हुआ था लेकिन हमने कोई भी ट्रीटमेंट नहीं लिया, हमारा तो अपने आप ठीक हो गया, तो हम दवाई क्यों ले? फ्रेंड्स, वैसे तो हर्पीस जोस्टर 3 से 5 हफ्ते में अपने आप ही ठीक हो जाता है, लेकिन अगर आप दवाई लेते हैं तो ये उतनी ज़्यादा तकलीफ नहीं करता और ये जल्दी ठीक होने में आता है। जो लोग दवाई नहीं लेते उनमें ये दर्द काफ़ी सीवियर हो सकती है और बहुत लंबे समय तक रह सकती है। तो कोशिश करें इस बीमारी में आप जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट लें और अपने आप को इन सब तकलीफ़ों से बचाएं। दूसरा, अगर आप दवाई लेते हैं तो आप में हर्पीस जोस्टर की वजह से जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं उसके चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। अगर हम हर्पीस जोस्टर की कॉम्प्लिकेशंस के बारे में बात करें तो हर 5 में से एक पेशेंट को हर्पीस की पेन बहुत लंबे समय तक रह सकती है। ये दर्द 3 महीने से ज़्यादा रह सकती है। इसे हम पोस्ट हर्पिटिक न्यूरैल्जिया बोलते हैं। बहुत रेयरली हर्पीस जोस्टर सीरियस कॉम्प्लिकेशन कर सकता है। इसकी वजह से निमोनिया हो सकता है। अगर हर्पीस जोस्टर हमारे चेहरे या माथे पे है तो इसकी वजह से हमारे आंखों की रोशनी जा सकती है, हमें सुनाई देने में दिक्कत आ सकती है, हमारा फेस का एक तरफ का पैरालिसिस हो सकता है। इसके अलावा ये हमारे दिमाग में सोजिश भी कर सकता है जिसे कि हम एनकेफेलाइटिस बोलते हैं। ये हमारे दिमाग में मेनिंजाइटिस कर सकता है, हमें पैरालिसिस का अटैक आ सकता है और ये इन्फेक्शन अगर बहुत बढ़ जाए तो पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। तो फ्रेंड्स, कभी भी हर्पीस जोस्टर को लाइटली ना लें। अगर इस तरह के सिम्टम्स आते हैं तो इमीडिएटली अपना इलाज कराएं। अब मैं आपको बताऊंगा आपको किन कंडीशंस में हर्पीस जोस्टर में एडमिट होने की जरूरत पड़ती है। अगर एकदम से आपके चेहरे पे, आपकी बाजू में, आपकी टांग में वीकनेस आ गई है तो इमीडिएटली अपना उपचार कराएं। अगर आपको खाने में दिक्कत हो रही है, अगर आप बहकी बहकी बातें कर रहे हैं, अगर आपको दिखाई देने में दिक्कत हो रही है, तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जिन कंडीशंस में आपको इमीडिएटली अपना ट्रीटमेंट करना चाहिए।